वेलकम टू क्लास नंबर 44। आज हमें देखना है ग्रामर रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। रूल नंबर 1, व्हेन verbs are placed after prepositions, they should be in the gerund form except when they are used in infinitive form। सिंपली ज्यादातर कंडीशंस में जब भी प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब दिखे तो वो जो वर्ब होनी चाहिए वो v प्लस आई फॉर्म की होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, तो इन मुझे दिखा प्रीपोजिशन, उसके बाद वेस्ट हमारा आ रहा है वर्ब, तो उसका आईएनजी फॉर्म वेस्टिंग, तो ये सेंटेंस है हमारा सही। मोहित इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू मुंबई, ऑन के बाद मुझे दिखा गो वर्ब है इसलिए आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। पीवी सिंधु वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट, ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। तो जब भी वर्ब आए प्रीपोजिशन के बाद तो आपको उसका आईएनजी फॉर्म लिखना होगा। रूल नंबर 2, द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड इन टू एंड आर फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जेरंड फॉर्म लिखना है। किसके बाद? बी यूज टू हो, अकस्टम टू हो, अवर्स टू हो, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, ओविंग टू, इन एडिशन टू, प्रोन टू, जब भी आपको ये सब दिखे तो ये हमेशा जो टू में एंड कर रहे हैं, जैसे यूज टू, व्यू टू, ओविंग टू, दे आर फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जेरंड फॉर्म लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक फ्रेज है, इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो आईएनजी फॉर्म की होनी चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस है हमारा गलत। सही सेंटेंस कैसा होगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, अब ये सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू था तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, खासकर पहला वाला सेंटेंस। हमें लगता है कि मीट आना चाहिए लेकिन नहीं, वहाँ पे मीटिंग आएगा, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू ये पूरा एक फ्रेज है जो कि टू में एंड करता है, इसलिए उसके बाद आईएनजी फॉर्म हमारा दिखेगा। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, अब यहाँ पे एडिक्टेड टू आपको दिखा तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए ये वाला गलत। सही कैसा होगा? ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, अब ये सही हो गया। आई एम यूज टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, यूज्ड टू, उसके बाद वेक आ रहा है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म में, इसलिए ये है गलत। सही क्या होगा? यूज्ड टू वेकिंग अप, अब ये हो गया सही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो कि टू में एंड करते हैं, तो उसके बाद आपको जेरंड फॉर्म लिखना होगा। रूल नंबर 3, सिंस, बिकॉज और एज, ये तीन वर्ड हैं, आर नॉट फॉलोड बाय सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई। कई बार हम फ्लो में ये चीजें लिख देते हैं, बोल जाते हैं, पर वो गलत होता है। तो सिंस, बिकॉज और एज के बाद इन शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल, सिंस शी वॉज अनवेल सो शी डिड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना है, तो इस रूल के हिसाब से अगर देखें तो सिंस आ रहा है, उसके बाद सो, देयरफॉर, दैट्स, इस तरह की कोई चीज हमें नहीं देखनी है। तो सिंस ही वॉज अनवेल सो, यहाँ पे ये सो दिखा तो एरर है यहाँ पे, इसे हमें हटा देना है, तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। रूल नंबर 4, व्हेन एन इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फॉर्म होता है इन्फिनेटिव, व्हेन एन इन्फिनेटिव क्वालिफाइज अ नाउन द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर इन्फिनेटिव। इस चीज को एग्जांपल से आप देखिए, शिवांगी गेव मी अ पेन टू राइट, अ पेन टू राइट, इसके पहले क्वालिफाइज अ नाउन, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? इसे। तो हमेशा इसके बाद कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन आनी चाहिए, यहां पर नहीं आ रही है। टू राइट इन्फिनेटिव दिखा, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन आएगी। शिवांगी गिव मी अ पेन टू राइट विथ, अब यहाँ पे टू राइट के बाद हमें दिखा विथ, तो ये हो गया हमारा सही। तो इस रूल को आप ध्यान रखिएगा, जब भी इन्फिनेटिव हो वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, जैसे टू राइट यहाँ पे पेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमेशा प्रीपोजिशन हमें वहां पे प्लेस करना है इन्फिनेटिव के बाद। तो पेन टू राइट विथ, ये वाला सही है। दूसरा देखें, इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव, अब यहाँ पे टू लिव इन्फिनेटिव है, इसकी बात कर रहा है, आगे प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये सेंटेंस है गलत। अब सेफ प्लेस टू लिव इन, अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन टाइप है, सेंटेंस टाइप है, जिसे आपको देखना है। रूल नंबर 5, व्हेन टू वर्ड्स या एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट
प्रिपोजिशंस, अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन शुड बी यूज्ड विद बोथ द वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि हम उन एडजेक्टिव्स के साथ या उन वर्ड्स के साथ सही प्रिपोजिशन नहीं जोड़ते हैं, एक ही से काम चलाना शुरू कर देते हैं, तब सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा बदलने लग जाता है, तो वो गलत हो जाता है। एग्जाम्पल को आप देखिए, हर ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। अब यहां पे अगर देखूं तो हर ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, इसी को आप कंपेयर कीजिए नीचे वाले सेंटेंस से, हर ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। अब हर ड्रेस इज डिफरेंट, किससे डिफरेंस ये बताया नहीं उन्होंने, तो डिफरेंट फ्रॉम, ये एक यहां पे आपका प्रिपोजिशन मिसिंग था, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। तो हर ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंस है तो वो हम बता रहे हैं, एंड चीपर देन माइन। ठीक है। रूल नंबर 6, अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बट when the object of the preposition is a relative pronoun that के केस में क्या होगा, it is placed after it। इस चीज को आप एग्जांपल से देखिए, this is the restaurant of that she always talks। तो आप देखेंगे मीनिंगफुल सेंटेंस यहां पे मुझे नहीं बनता दिख रहा है, इसी के बजाय आप नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, दिस इज द रेस्टोरेंट दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ। यहां पे टॉक्स के बाद ऑफ आ रहा है, यहां पे टॉक्स के बाद नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, दैट के कारण, जो कि यहां पे और यहां पे प्रीपोजिशन पहले वाले में दैट के पहले लगा हुआ था, यहां पे दैट के पहले या बाद में नहीं, टॉक्स के बाद में लगा हुआ है एंड में। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस है हमारा सही, ये वाला है गलत। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग हो रहा होगा तब, और इस कंडीशन में जो ऊपर आपकी कंडीशन लिखी हुई है, तब आपको ये देखना है कि आप प्रीपोजिशन को सही जगह प्लेस करें। रूल नंबर 7, come across means to meet suddenly or by chance, hence suddenly or by chance cannot come with come across। मतलब आपको अगर come across सेंटेंस में लिखा हुआ दिख रहा है तो अलग से फिर suddenly या by chance लिखने की और जरूरत नहीं है, वो रिपीटिशन जैसा हो जाता है। इस चीज को एग्जांपल से देखिए, When I was going to the market, I suddenly came across my childhood friend। तो एरर कहां पर है, बी वाले पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, सडनली केम अक्रॉस। तो केम अक्रॉस का मतलब ही होता है कि आप एकदम से मिले या बाय चांस मिले, तो अलग से आपको सडनली लिखने की जरूरत नहीं है, सही सेंटेंस में सडनली आपको हटा देना होगा। रूल नंबर 8, एंटर। इस शब्द का प्रयोग हमें कैसे करना है, कब करना है। एंटर विदाउट द प्रीपोजिशन इनटू इज यूज्ड टू एंटर फिजिकल स्पेसेस, बट इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर टेक्स इनटू आफ्टर इट। मतलब जब हम जैसे किसी रूम में जा रहे हैं तो उस रूम को हम कहेंगे फिजिकल स्पेस। आप कार में जा रहे हैं, आप रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तब हम एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कुछ एग्रीमेंट जैसी बात हो रही है कि कोई कंपनी है जो कि एग्रीमेंट कर रही है किसी दूसरी कंपनी से, तो ही एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विथ सम अदर कंपनी, तो एंटर के बाद वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। इस चीज को आप एग्जांपल से देखिए, सूरज एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। अब यहाँ पे एंटर्ड के बाद इनटू की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लासरूम हमारा एक फिजिकल स्पेस है, तो ये हुआ गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, सूरज एंटर्ड द क्लासरूम, सिंपल, ये हो गया सही। नेक्स्ट, वी रिग्रेट एंटरिंग अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद देम, या फिर वी रिग्रेट एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद देम। अब यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है ना, तो कुछ कंपनी या दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पे जब एंटरिंग का प्रयोग होगा तब उसके आगे इनटू आना चाहिए, ये है गलत, ये वाला है सही, क्योंकि यहाँ पे एंटरिंग इनटू लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एंटर से रिलेटेड दो केसेस बनते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्वेश्चन रूल नंबर 9, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम इन वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि एडवाइस, टेल, इन्फॉर्म, आस्क, बेग, कमांड, रिक्वेस्ट, करेज, ऑर्डर, अर्ज, इस तरह के जो वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। डोंट टेक प्रीपोजिशन टू बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू वहां पे नहीं लगाना होता। एग्जाम्पल देखिए, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट। अब इन्फॉर्म के बाद यहाँ पे टू का प्रयोग आपको नहीं करना है क्योंकि ये हमारा वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए ये सेंटेंस है गलत। सही कैसा दिखेगा, आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के बारे में मैंने पुलिस को अवगत कराया। तो टू का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे,
कि जब भी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन यूज होगा तब आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। कब? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। ही एनकरेज्ड टू मी टू स्टार्ट दैट बिजनेस। अगेन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? एनकरेज्ड वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपने टू का जबरदस्ती प्रयोग किया, इसलिए ये हो गया गलत। ही एनकरेज्ड मी टू स्टार्ट दैट बिजनेस। अब यहाँ पे ये सही है। रूल नंबर 10, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्रीपोजिशन बाय व्हेन इट कम्स विथ गो, कम, अराइव। जब भी इस तरह के वर्ब्स की आप बात करेंगे तब, और जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही होगी तब प्रीपोजिशन बाय का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सोहन इज गोइंग इन कार। तो आप कहना ये चाह रहे थे कि सोहन जो है कार में बैठ के जा रहा है, पर उसका मतलब नहीं कि आप यहाँ पे इन का प्रयोग करें, ये गलत है। सोहन इज गोइंग इन कार नहीं, सोहन इज गोइंग बाय कार। अब ये सही है, बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गो दिखा, जिसकी बात यहाँ पे हो रही थी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, कार से बात हो रही है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे हमेशा बाय का प्रयोग हम करेंगे। रूल नंबर 11, इफ टू वर्ब्स या एडजेक्टिव्स टेक टू डिफरेंट प्रीपोजिशंस वी मस्ट मेंशन बोथ द प्रीपोजिशंस। ऐसा रूल लगभग पहले भी हम देख चुके हैं। तो ही इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क, इस चीज को आप कंपेयर कीजिए, ही इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन। तो यहाँ पे एंगेज के साथ प्रीपोजिशन आ रहा है इन, लेकिन यहाँ पे कॉन्शियस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, इसलिए ये हुआ गलत। यहाँ पे अगर हम देखें तो ही इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन। अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो जब भी दो वर्ब्स या एडजेक्टिव हो और उनके साथ प्रीपोजिशन लगता हो, तो दोनों का जो भी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा वो हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्शियस के बाद ऑफ नहीं लगाया था, कि किस चीज का कॉन्शियस, कॉन्शियस ऑफ व्हाट, यहाँ पे ऑफ नहीं था, तो हमें वो लगाना होगा। रूल नंबर 12, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, रिसेंबल, कंप्राइज, अकम्पनी, प्रीसीड, सक्सीड, डिस्कस, और भी जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, आर नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन इफ दे आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। तो अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होगा तब उनके बाद हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता। स्नेहा रिसेंबल्स एज हर मदर, तो यहां बात हो रही है रिसेंबल करने की, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है, तो यहां पे इसके बाद जो एज ये लगा हुआ है ये नहीं लगाना है, तो ये सेंटेंस होगा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? स्नेहा रिसेंबल्स हर मदर, मतलब स्नेहा उसकी माँ जैसी दिखती है, ये हम मीनिंग देना चाह रहे थे। अब रिसेंबल की अगर हम बात करें तो वो इस लिस्ट में आता है जहां पे उसके बाद हमें एज का प्रयोग यानी कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना होता। एक और यहां पर अगर हम देखें, द सेंट एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। अब यहां पे अगेन एरर क्या है? एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड के बाद आपने यहां पे डाल दिया है प्रीपोजिशन बी वाले पार्ट में, तो एरर है बी में। एम्फेसाइज के बाद आपको ऑन का प्रयोग नहीं करना होगा, सेंटेंस भी हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो सही सेंटेंस क्या होगा? द सेंट एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। लास्ट रूल, अब हम यहां बात कर रहे हैं टू की। टू इज यूज्ड आफ्टर से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट एक्सेट्रा इफ द ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग बीइंग। अगर ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग है तब हमें से, सजेस्ट या ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनके बाद टू का प्रयोग करना होता है। तो पहले के हमने रूल्स में देखा कि कहां कहां टू को हमें ऑमिट करना था, अब हम देख रहे हैं कहां उसे हमें प्लेस करना है। शिवानी सजेस्टेड मी दैट आई शुड लीव दैट जॉब। सजेस्टेड, सजेस्ट करने की बात हो रही है, उसके बाद मी क्या है? लिविंग बीइंग है, इसलिए इसके बाद यहां पे टू का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो एरर है हमारे ए वाले पार्ट में। सही क्या होगा? सजेस्टेड टू मी, यहां पे हमें टू को ऐड करना है। तो शिवानी सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड लीव दैट जॉब। अब ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा सही। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रूल थे जिनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, खासकर टू को लेकर कि कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। प्लस कुछ वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के बाद प्रीपोजिशन प्लेस हम करते हैं तो कई बार दो वर्ड लिखे रहते हैं, तो कब करना है कब नहीं करना है वो एक केस बनता है। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। बाकी प्रीपोजिशन बहुत डीप है, अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी
जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे कवर करी। बेसिक वाली चीज़ें, किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन ज़्यादातर जाता है, वो आप बुक की लिस्ट से फॉलो करते जाइए। तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।